कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स है, गिने चुने साइड इफ़ेक्ट्स है जो विशिष्ट दवाइयों से ही होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अभी बताऊंगा कि कब इमरजेंसी में आपको आपके डॉक्टर या हॉस्पिटल को संपर्क करना है। नमस्कार दोस्तों, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स इस विषय के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में यानी इस विषय के पार्ट 1 में कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स से जुड़े हुए कुछ तथ्य और जो आमतौर पर सवाल होते हैं उसके बारे में बात किया था। इस विषय में मैं आपसे बात करूंगा कि कीमोथेरेपी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और आपको कब इमरजेंसी में आपके डॉक्टर को संपर्क करना है। दोस्तों, कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कुछ कीमो के दौरान आ सकते हैं या कीमो के बाद कुछ दिनों तक हो सकते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, यानी कुछ महीने या कुछ सालों तक हो सकते हैं। तो आइए सब साइड इफ़ेक्ट्स वन बाय वन समझते हैं। तो जब कीमोथेरेपी दी जाती है दोस्तों, तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट एज ए डॉक्टर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कीमोथेरेपी पेशेंट को हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन आए। एलर्जिक रिएक्शन क्या होते हैं कि पेशेंट को स्किन पे लाल चट्टे आना या कपकपी से आना, बीपी कम होना, सांस में दिक्कत होना, इस प्रकार से एलर्जी हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग एलर्जी ना हो इसके लिए कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले ही आमतौर पर दवाइयाँ शुरू करते हैं जो एलर्जी की होती है। तो इसके कारण एलर्जी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट दोस्तों जो हम कीमोथेरेपी के कारण एक्सपेक्ट करते हैं वो है उल्टियाँ और उल्टी का मन होना, जिसे हम मतली कहते हैं। तो जब कीमोथेरेपी शुरू करते हैं तो पेशेंट को हो सकता है उल्टी का मन करे या उल्टियाँ हो। तो जो ये उल्टी और उल्टी का मन होना, ये जो तकलीफ होती है, ये हो सकता है कीमोथेरेपी के बाद भी 3-4 दिन तक चल सकती है। तो उसके लिए आज हमारे पास काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आ गई है। तो जो पहले होता था, जो मात्रा होती थी इस प्रॉब्लम की, वो अभी धीरे धीरे घटती जा रही है और बहुत सारे पेशेंट में देखता हूँ कि ज़्यादा उल्टी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। कीमो के दौरान और एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स होता है, वो होता है कि अगर कैनुला डाला हुआ है तो जिस नस से कीमो जाने वाली होगी उस नस को डैमेज हो सकता है, उसके आसपास के एरिया में डैमेज हो सकता है। इस विषय पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसे एक्स्ट्रावेसेशन कहते हैं और उसके लिए क्या क्या डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए वो भी मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद कीमोथेरेपी के दौरान या कीमोथेरेपी के 3-4 दिनों तक कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे पेशेंट को कमजोरी सी महसूस होती है, भूख कम लगती है, बदन दर्द सा हो सकता है। ये जनरली 3-4 दिनों तक चलता है। उसके बाद में पेशेंट बेटर महसूस करना शुरू करता है। और कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमारी जो अंदर की लाइनिंग होती है, जो पिंक स्किन होती है मुंह में या हाथों में, उनके अंदर सूजन आ जाती है और छिलावट आ जाती है। उसके कारण मुंह में छाले आना या दस्त लगना या पेट में दर्द सा होना या उल्टी का मन करना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हम महसूस कर सकते हैं। कीमोथेरेपी के कारण कब्जी का भी प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन। उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं, तो आमतौर पर इस प्रॉब्लम से भी हम इजाद पा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बाद में कीमोथेरेपी के दौरान आमतौर पर दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में जो हमारे खून में जो पेशियाँ होती है, जो सेल्स होती है, वो कम हो सकती है। जैसे वाइट सेल, रेड सेल, प्लेटलेट्स, ये कम हो सकती है। तो उसके कारण कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वाइट सेल जिस कीमो से बहुत ज़्यादा कम होने की संभावना होती है, तो वो ना हो इसलिए हम लोग कीमो के बाद एक इंजेक्शन देते हैं, जिसके कारण वाइट सेल कम होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर वो सेल्स जो हमारी पेशियाँ होती है, अगर वो बहुत लो लेवल तक चली जाए तो हमें उसे पेशेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया तो हमें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, वाइट सेल बहुत कम हो गया तो उसे एंटीबायोटिक सपोर्ट और इंजेक्शन देने पड़ेंगे, प्लेटलेट बहुत कम हो गया तो प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी कुछ इंजेक्शन है। तो ये जो साइटोपिनियाज बोला जाता है, सेल्स कम हो जाना खून की, कीमोथेरेपी कारण होता है, पर ये रिकवरेबल होता है। ये आमतौर पर बाय द एंड ऑफ 2nd वीक, 3rd वीक, कभी कभी 4थे-5वें हफ्ते में रिकवर करता है। दोस्तों, कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता। तो जो बाहर से जीवाणु, कीटाणुओं का, बैक्टीरिया, वायरसेस का संक्रमण हमें हो सकता है और हमारी तबीयत इसी कारण बिगड़ सकती है। और जब हमारे वाइट सेल काउंट कम हुए हो कीमोथेरेपी के कारण और जब बाहर से हमें संक्रमण हो जाए तो वो ज़्यादा गंभीर समस्या
में रूप ले सकती है। दोस्तों, जब शरीर में बैक्टीरिया वायरसेस का संक्रमण हो जाता है यानी इन्फेक्शन हो जाता है किसी जीवाणु कीटाणु से, तो उसका पहला लक्षण होता है आमतौर पर कि पेशेंट को बुखार आता है। तो कीमोथेरेपी के दौरान अगर पेशेंट को कुछ बुखार आ रहा है तो उसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए। एक और समस्या है कीमोथेरेपी के कारण जिसके लिए बहुत सारे लोग डरते हैं कीमोथेरेपी से, वो है बाल झड़ना। बाल झड़ना आमतौर पर कीमो शुरू करने के 2 से 3 हफ्तों बाद शुरू होता है और कीमो बंद करने के 1 महीने बाद बाल आना शुरू हो जाता है। तो कीमोथेरेपी के कारण जो बाल झड़ेंगे वो कीमो बंद करने के बाद वापस आ जाएंगे। इस विषय में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कभी कभी हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी दी जाती होती है तो पेशेंट की जो स्किन होती है उसमें थोड़ा सा कालापन आता है या नाखूनों में कालापन आता है, तो इसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलता है। ये कीमो के कारण होती है। तो ये भी चीज़ कीमो बंद करने के बाद रिकवर हो जाती है। अभी तक आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स बताए वो आमतौर पर रिकवर हो जाते हैं, पर कुछ साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म चलते हैं और कुछ महीनों में या सालों में रिकवर होते हैं और कुछ परमानेंटली रह जाते हैं। उनमें एक होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी जो अपनी सेंसेशन कैरी करने वाली नसें होती है हाथों की, पैरों की, उनमें डैमेज होता है। तो उसके कारण आपको ऐसा लग सकता है कि हाथों पैरों में झुंझुनाहट आ रही है या हाथ पैर थोड़े से नम से पड़ते जा रहे हैं या चलने में दिक्कत या कुछ चीज़ पकड़ने में दिक्कत, इस प्रकार से साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। कीमोथेरेपी के रोकने के बाद कई लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट धीरे स्लोली इम्प्रूव होते हैं। तो मेजॉरिटी लोगों में इम्प्रूव हो जाते हैं, कुछ लोगों में कुछ पार्ट, कुछ रेसिडुअल डैमेज रह सकता है। कीमोथेरेपी के कारण कुछ पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी यानी वांझपन, बच्चा कंसीव कर पाने में दिक्कत, इस जैसा प्रॉब्लम आ सकता है। ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो अगर आपको कीमोथेरेपी दी जानी है और आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको आपके डॉक्टर से इस बारे में सलाह करनी चाहिए। कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स है, गिने चुने साइड इफ़ेक्ट्स है जो विशिष्ट दवाइयों से ही होते हैं। जैसे सिस्प्लेटिन जो दवाई है उसके कारण किसी में सुनाई कम देने की समस्या आ सकती है। जैसे कुछ एंथ्रासाइक्लिन नाम की दवाइयाँ होती हैं, जैसे एट्रियामाइसिन, इपिरुबिसिन, इन दवाइयों के कारण दिल पे डैमेज होना ये एक संभावना होती है जो कई सालों बाद पता चल सकती है। ब्लियोमाइसिन एक दवाई है जिसके कारण कभी लंग में डैमेज होता है। तो ऐसे कुछ विशिष्ट दवाइयाँ हैं जिनके कारण कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट अपने को देखने को मिल सकते हैं। वो सभी पेशेंट्स में नहीं आते, गिने चुने पेशेंट्स में आते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको आमतौर पर होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स बता दिए हैं। अगर आपको कीमोथेरेपी के कारण होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के विषय में विस्तार में जानना है तो आपके कैंसर फिजिशियन या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से आप संपर्क में रह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अभी बताऊंगा कि कब इमरजेंसी में आपको आपके डॉक्टर या हॉस्पिटल को संपर्क करना है। पहला, जब आपको बुखार आ रहा हो और आपके वाइट सेल काउंट कम हो। दूसरा, जब आपका ओरल इंटेक बहुत कम हो गया हो, मुंह से खाना या पानी बिल्कुल बहुत कम जा रहा हो। कहीं से असामान्य रक्त का प्रवाह हो रहा हो, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। 24 घंटे में पेशाब बहुत कम आई हो, आमतौर पर 1 लीटर से नीचे। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही हो। पेशेंट का बीपी कम हो गया है, ऊपर का 100 नीचे का 60, आमतौर पर अगर उससे बीपी नीचे है। पेशेंट की चेतना में कोई बदलाव हो या इसके अलावा और भी कोई असामान्य बदलाव आपको पेशेंट में नज़र आता है तो आपको इमरजेंसी में संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मददगार साबित होगी। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।